प्यार कभी करना न कम, मर जाएगी तेरी आशी। ये वो नगमे हैं जिन्हें आज भी सुना जाता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहे। हर आदमी ये गुनगुनाता है क्योंकि हर आदमी उस दौर को याद करता है। प्यार एक ऐसी चीज है जो मिटता ही नहीं है, खत्म ही नहीं होता। इंसान मिट जाता है, मट्टी में मिल जाता है, हड्डियां भी गल जाती हैं, लेकिन जिंदा रहता है तो प्यार जिंदा रहता है। प्यार की पहली शर्त है एतबार, और एतबार दिलाने के लिए जब लोग स्क्रीन पर आते हैं और स्क्रीन पर आकर अपनी परफॉर्मेंस से ऐसा एतबार आपको दिला के चले जाते हैं कि आपके दिल जीत लेते हैं, आपके दिमागों पे छा जाते हैं वो लोग, और फिर उस एतबार के जरिए आप सिनेमा हाउसेस की तरफ खिंचे चले जाते हैं। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जो फिल्म इंडस्ट्री का, सिनेमा का एक सुनहरा दौर था, जब लोग सिनेमा हाउसेस की तरफ खिंचे जाते थे। हाउसफुल, रश, आर्टिस्टों की पजीराई, तालियां, कह कहे, स्टोरी होती थी उसमें, मैसेज। इंडस्ट्री का उरूज था, और उस भीड़ में, उस रश में, उस कंपटीशन में कोई फनकार आए और अपनी परफॉर्मेंस से सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाए। ऐसा फनकार जब भी कभी किसी भी मुल्क में होता है उसकी बहुत पजीराई होती है, और हम उस दौर में हैं कि जहां हमने अपने फनकारों की पजीराई छोड़ दी है। अब हम उन्हें जरूरतन प्यार करते हैं, मजबूरन प्यार करते हैं, वक्ती प्यार करते हैं। मुझे एक शेर मैंने लिखा था कि जरूरतन उसने प्यार किया और मसलहतन मुझे छोड़ दिया, मैं सांसों में उसकी रहता था, उसने सांस भी लेना छोड़ दिया। इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री अपनी आखिरी सांसें ले रही है। हमारी फिल्म की कोई पॉलिसी नहीं है, किसी गवर्नमेंट ने हमें कोई पॉलिसी नहीं दी, हमारे लिए किसी बजट में कोई रकम नहीं रखी गई। आज भी हम उस मुकाम पे खड़े हैं कि जहां हमारे पास कुछ नहीं है, स्टूडियो नहीं है, सामान नहीं है, हमारी इंडस्ट्री नहीं है, उसकी कोई वर्ल्ड वाइड कोई मार्केटिंग नहीं है, लेकिन फनकार हमारे पास हैं, उस कैलिबर के थे और हैं। आज के हमारे मेहमान ऐसे ही हैं कि हम उन्हें दुनिया में किसी भी फिल्म कंपटीशन में उन्हें भेज सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो जीत के आएंगे, इस एतमाद के साथ कि वो लोग हम में हैं, और जब वो हम में हैं तो हमें उनकी पजीराई करनी चाहिए, लेकिन हमें ख्याल भी रखना चाहिए कि पजीराई में हम कहीं अपना नुकसान ना कर बैठें। और नुकसान क्या है? इश्तिहारात का ना चलना बहुत बड़ा नुकसान है बाबा। अगर ये हो गया ना, मैं क़यामत के दिन तुम्हारा गिरबान पकड़ के पूछूंगा कमर्शियल क्यों नहीं चलाए। कमर्शियल चलाओ बाबा, बहुत जरूरी है। कमर चला के वापस आते हैं और मिलाते हैं आपको उस फनकारा से जिसका मैंने जिक्र किया। विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और रात ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे एक फनकारा का पाकिस्तान की, और हम करेंगे उनका इस्तकबाल। जैसी वो हैं वैसे ही उनका इस्तकबाल। अगर कोई मुझे आकर अचानक कहे कि बिजली के बिल आधे हो गए हैं, मुझे खुशी नहीं होगी। कोई मुझे कहे कि आटे की कीमत गिर गई है, मुझे खुशी नहीं होगी। कोई आकर मुझे कहे जी पेट्रोल फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने, मुझे खुशी नहीं होगी, यकीन भी नहीं आएगा। और कोई मुझे आके कहे पाकिस्तान में तमाम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल गया, खुशी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई मेरे कान में आके कहे कि उमर भाई आपके शो में आ गई हैं बाबरा शरीफ, तो मुझे होगी खुशी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको शरीफ शो में।
और मेरी चेहरे पे खुशी भी आपको लग रही होगी और एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हर आर्टिस्ट का कोई ना कोई एक पसंदीदा स्टार होता है जिसे वो पसंद करता है, जिसके फन का वो मान चुका होता है दिल में और उसके जहन में होता है कि ऐसे फनकार होने चाहिए। बाबरा एक ऐसी फनकारा हैं जिनको मैंने जब देखा फिल्मों में तो मैंने सोचा कि अगर कोई फनकार हो, फनकारा हो, तो ऐसा होना चाहिए उसे कि वो जो काम करे वो काम अमर हो जाए, जो किरदार करे वो किरदार बोलने लगे, जिंदा हो जाए स्क्रीन पर। तो ऐसी फनकारा मैंने हिंदुस्तान में ये बात की थी, आप बिलीव करें। हम बैठे हुए थे सिटी फिल्म स्टूडियो में और महानता फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो वो डायरेक्टर ने मुझे कहा कि एक शॉट आप ले लीजिए। तो माधुरी दीक्षित वो शॉट कर रही थी, आप बिलीव करें। अच्छा। उसके अंदर वही सलाहियतें जैसे मैंने आपको देखा है कि आप अभी हंस के बात कर रही होती हैं और टेक होती है और सीन स्टार्ट होता है और आप फिर वो किरदार बन जाती है एक लम्हे में, टर्निंग पॉइंट में। ऐसे फनकार कहाँ होते हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी लंबी उम्र दे। अगर हमारे मुल्क में एकेडमी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो मैं उन नए आने वालों को कहता हूँ कि प्लीज़ आप एकेडमी की परवाह ना करें, बाबरा को देखें। ये हमारे पास एक एकेडमी है। बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं आप मेरे लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप समझते हैं, आपका इतना शुक्रिया कि मैं क्या बोलूँ, एक दूसरे की तारीफ़ें करना फिर वो घर जाके करेंगे हम लेकिन ये है कि बहुत आपने कुछ ज़्यादा मुझे सर चढ़ा दिया। मैंने तो एक फनकार को उसकी वो पजीराई देने की कोशिश करता हूँ जो मेरी नज़रों में, मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ मेरी आपके अपने पसंदीदा लोग होते हैं, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते, ना कभी आप बदल सकते हैं। तो मैंने आपको जब भी देखा, आपने पाकिस्तान में स्टार लिया, पहली फिल्म आपकी कौन सी थी? पहली फिल्म मेरी एक फिल्म थी भूल, जो शमीमा बाजी की थी, मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ। जी बिल्कुल। वो फिल्म शायद पहले रिलीज नहीं हुई, पहले मेरा नाम है मोहब्बत रिलीज हो गई। और मेरा नाम है मोहब्बत के बारे में मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि मेरा नाम है मोहब्बत जो है चाइना में इतनी चली है, चीन में, कि बाबरा और गुलाम मोहिउद्दीन के स्टेचू वहाँ लगे हैं लव सिंबल के तौर पे, आप अंदाजा लगाएं। तो मैं तो गुलाम मोहिउद्दीन का स्टेचू देखना चाहता हूँ जाकर के। अच्छा। हाँ, स्टेचू में वो कितने प्यारे लग रहे हैं। गुल्लू ने काम तो क्लास का किया था, यानी कि आप दोनों लग ही नहीं रहे थे कि आप दोनों में कोई मोहब्बत नहीं है। लग रहा था कि मोहब्बत है। और मैं फिल्म देख के जो मुझे कोफ्त हुई है, क्या मतलब इस सेंस में कि मैं पसंद बहुत करता ना आपको। अब एक आदमी आपसे इतनी मोहब्बत कर रहा है कि जो लोग होते हैं उनको दिल जलने लगता है ना, यार ये क्या हो क्या रहा है यार, क्या हम अच्छा हमारे हालात तो इस किस्म के थे नहीं, लाइनों में लग के फिल्में देखते थे, हम सोच भी नहीं सकते थे कभी आपके साथ यहाँ बैठेंगे। अरे लेकिन जहाँ मैं बैठा हूँ, आप यकीन कीजिए मुझे बहुत खुशी है। मैं दुनिया में सारे स्टार्स के साथ बैठ के मैंने काम किया, बात किया, लेकिन बिलीव करिए मेरी जिंदगी का बड़ा ही यादगार लम्हा है कि मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं उमर, ये मेरा भी आप यही समझ लें, आपके लिए तो मैं आई हूँ यहाँ पे। मुझे मालूम। और आपने जितने जैसे एंटरटेन किया है लोगों को, और जिस तरह से मुल्क के हालात हैं और उसमें आपका प्रोग्राम देख के लोग एंटरटेन होते हैं, उससे बड़ी क्या बात है। तो उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आती है आपकी वजह से, तो ये भी। बाबरा आप जो हैं, आपने इंडस्ट्री छोड़ के कोई अच्छा नहीं किया। देखिए आपकी आज तक व्यूवरशिप है, यानी लोग अभी तक आपको देखना चाहते हैं। ये बड़ा आपने जुल्म कर दिया वैसे हम लोगों के ऊपर, जो काम आपको देखने वाले लोग थे। वो ठीक है उमर, ये बात तो सही है, लेकिन अपनी भी तो कोई इंसान की अंदर से ख्वाहिश होती है ना। मेरी क्या ख्वाहिश थी, काम ना करूं? नहीं, मेरी ये था कि मैं एक ऐसे टाइम पे जाके इंडस्ट्री छोड़ूं कि जब मैं पीक पे हूँ। अगर अल्लाह ताला ने मुझे वो मकाम अल्लाह ने दिया, एक पीक पे मैं गई, तो उसके बाद मैं फिर नज़र ना आऊँ, क्योंकि
लोग तंग आ जाते हैं ना आपको देख देख के। अगर आप हीरोइन से हटे हैं, आप यार, बहन पीक बन पे- रहे हैं, आप कैरेक्टर रोल कर रहे हैं। यार आप पीक पे आ गए, अभी अमिताभ बच्चन पीक पे आया, फिर लीक पे आया, फिर बिल्कुल ही वीक पे आ गया। वो नहीं छोड़ रहा इंडस्ट्री, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। अभी उसने पा फिल्म करी और अब बिल्कुल पा जैसे ही हो गया है। मैं फिर वो फिल्म नहीं छोड़ रहा। लेकिन देखिए ना, आपके साथ तो ख्वाहिश का, आपको मैं बता चलूं कि इनके बारे में बताऊं, दिलीप कुमार साहब ने, दिलीप कुमार जैसे आर्टिस्ट जो कि लेजेंड हैं और जो कि वाकई में एक इंस्टीट्यूट हैं, जिनके जैसे बेशुमार, हर आदमी की हिंदुस्तान में ख्वाहिश है कि मैं दिलीप कुमार बनूं। बिल्कुल कोई भी बंदा हो वो कहता दिलीप कुमार। बिल्कुल आड़ा तिरछा काला नीला पीला उदा, जिस सही रंग है। का भी हीरो आया उसने कहा बनना दिलीप है। बिल्कुल उस आदमी की ख्वाहिश थी, मैंने अखबार में पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान में बाबरा शरीफ के साथ काम करना चाहता हूँ। आप सोचे, आप क्या बात है, क्या बात है। बहुत जबरदस्त। आपको यहाँ काम आपने छोड़ा क्यों? मेरा ये तो, मेरे जो लोग देख रहे हैं ये भी बोलेंगे आपको काम नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना। अगर आप जैसे लोग ख्वाहिश करते हैं ये कि मैं आऊँ दोबारा से, तो हो सकता है मैं आ भी जाऊँ। मुझे काफ़ी ऑफर्स होती हैं, कोई कॉमेडी फिल्म बने, कोई अरे, ऐसी बने कि वो चैलेंज हो तो चैलेंज हो। लो जी ख्वातीन हज़रात, हम बाबरा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा ही स्क्रिप्ट सुनाएंगे आपको, ऐसा ही रोल देंगे कि लोग कहेंगे हाँ जी बाबरा वापस आई हैं तो कमाल वापस आई हैं। और आज तक कभी उमर शरीफ और बाबरा शरीफ पैरेलल रोल में नहीं आए। ये प्रॉमिस करो, मैं बनाता हूँ फिल्म। इंशाल्लाह आप फिल्म प्रॉमिस करो, मैं इंशाल्लाह। मजाक नहीं। उसकी वजह ये, फिल्म इंडस्ट्री को इस वक्त सहारा चाहिए। देखिए इंडस्ट्री के बड़े बुरे हालात है, डायरेक्टरों ने जो है ना तंदूर खोल ली है। खुदा की कसम मैं देखता हूँ कैसे टेक्नीशियन है जिन्होंने नहीं, देखिए, रेडियां लगा। उनकी अपनी भी इसमें है ना, जैसे सभी लोग हैं, उनका सबका थोड़ा थोड़ा कसूर है कि जो डायरेक्टर्स हमारे मतलब अच्छे वाले डायरेक्टर्स, वो उनको टाइम चाहिए था अच्छी फिल्में बनाने के लिए, लेकिन वो जो प्रोड्यूसर्स थे उनको टाइम नहीं देते थे। वो जल्दी में उन्होंने कहा जी महीने में फिल्म चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक्टर्स का भी ये कहती हूँ कि अगर उनको अच्छा रोल नहीं मिल रहा और नहीं मतलब उसमें उनके लिए कुछ है, तो वो इनकार कर दें। जैसे हमारे एक्टर हैं शान, वो बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन किसी फिल्म को मना नहीं करता। उसका ये फर्ज बनता है कि वो मना करे और वो कहे कि मैंने ये रोल नहीं करना, ये जो आप कर रहे ऐसी हैं। फिल्में बनाए, इस वक्त उसका ये इतना उसका पावर है। बिल्कुल, देखिए उसकी से है, वो कह सकता है। वो और राय साहब को जिंदा करने पे तुला हुआ है। नहीं, वो गलत है, वो हम उसको कहते हैं। हालांकि वो सही चल सकता है लेकिन फिर भी बीच में तो टेढ़ा टेढ़ा चलता नहीं, है। देखिए ना, हर काम तो, हर चीज तो पैसा तो नहीं होता ना। सही हर बात। चीज मयार भी मेरा एक चीज होती है, बिल्कुल। मयार भी एक चीज होती है। मैं कहती हूँ कि मैंने, मेरा ख्याल है, इतनी फिल्में रिफ्यूज़ की होंगी अपने करियर में कि कम लोगों ने ऐसा किया होगा। और मैंने, मेरा ख्याल है, 150 फिल्में बनाई हैं, जबकि हमारे मुल्क में आर्टिस्ट कम होते हैं। जिस वक्त आपके सीन चले, ये पहली फिल्म आई मेरा नाम है मोहब्बत, रोमांटिक सीन स्टार्ट, टेक करेंगे, शॉट लेंगे, पहली मर्तबा आप और गुलाम मोहिउद्दीन आमने सामने, रोमांटिक सीक्वेंस आपका चलना शुरू हुआ। तो बाबरा उस वक्त क्या सोच रही थी, ये इस वक्त की एक अजीम अदाकारा जो है? रोमांटिक का तो मुझे इतना कोई वो नहीं याद, लेकिन एक सीन था जिसमें गुलाम मोहिउद्दीन को बहुत रोना था। उसको पता चलता है कि मुझे वो फिल्म में कैंसर हो गया, तो वो सीन करते करते ना उन्होंने एकदम सच्ची रोना शुरू कर दिया और इतनी मतलब धाड़े मार मार के वो रोए। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मैंने कहा ये क्यों रो रहे हैं, मतलब इनका मेरा क्या ताल्लुक है? नहीं नहीं, बंदा क्यों मैंने रो रहा कहा है? क्यों रो रहे हैं। पता चला कि उसके पीछे उनका एक जिनसे उनकी शादी हुई हुई है अभी, वो एक माँ बाप नहीं मान रहे थे उनके, लड़की वालों के भी और उनके भी, कि वो शादी हो जाए। तो उस सीन में जब ये पता चलता है तो वो उन्होंने 2-3 घंटे के लिए शूटिंग रुकवा दी। यकीन करें उमर, मैं डेथ सीन था मेरा एंड का, हाँ जी। तो उसमें मेरी आदत ऐसी है कि मैं कोई भी काम मैं पहले समझ लेती हूँ, लेकिन
फिर मैं उसको पता नहीं वो अल्लाह की तरफ से है, मेरा कोई कमाल नहीं, लेकिन मैं फिर इजी हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा ये करना है, फिर मैं हंसी मजाक में लग जाती हूँ। मैंने हंसते खेलते काम किया। आपने हंस रही है बस, आपका जब ट्रेजेडी सीन आया तो आपने मूड बना लिया, हो गया वो। हाँ, वो ये एक नेचुरल है, क्योंकि यही तो आर्टिस्ट है। जिस आर्टिस्ट में ये सलाहियत हो क्या भी हंसना और लम्हे के अंदर अपने सीन में आ जाए, वही तो एक्टर होते हैं, वही तो आर्टिस्ट होते हैं। कई आर्टिस्ट हमें बहुत डराते थे, जैसे ये एंटर हुए हम फ्लोर में तो पता चलता था कि फलां एक्टर बैठे हैं, मूड बना रहे हैं कोने में बैठ के। मुझे इन बातों से बड़ी चिढ़ थी कि जी चुप रहें, वो बैठे हैं, वो मूड बना रहे हैं, आप भी मूड बनाएं। तो आप भी मूड बनाए, वो भी मूड बना रहे हैं। वो हो जाता था अल्लाह की तरफ से, कुछ अच्छा काम होना होता था। आपने कभी मतलब ये आपका जो मकसद है वो इस बात का ये है कि आपने कोई इतना सेट पे जाके मूड नहीं बनाए, बल्कि आपको पता है कि ये कैरेक्टर है, मैंने करना है बस, और आपने कर दिया। बिल्कुल। और जो मूड बनाते रह गए वो मूड ही बनाते रह गए। मेहनत की। बाद में लोगों से पूछा यार मेरा होया कि मैं तो बड़ा मूड बनाया से। क्या हुआ? ये भी होता है। अच्छा फिर आप नदीम साहब के साथ आ गए। नदीम साहब के साथ आपका पेयर बहुत कामयाब है। नदीम साहब बहुत डराते थे, मैं उनसे बहुत डरती थी, इतना कि वो अब तो अच्छे खासे डरावने हो गए वो। नहीं, डरा डरा के इतने सीनियर हो गए, मतलब लोग डरने वो लगे। कहते थे तो इस तरह से मैं मतलब काफी साल उनसे डरती रही काम करने के दौरान। उसके बाद जब मेरी तो हंसी कंट्रोल नहीं होती थी किसी हंसने वाली बात पे, तो फिर मैंने उनको कहा क्या मतलब है आपका, आप हंसते ही नहीं हैं। तो इस तरह से जब बातें हुई तो वो फिर इजी हो गए मेरे साथ, फिर उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई मेरे साथ। नहीं, रोमांटिक सीन तो आप करती थी ना उनके साथ। हाँ, जब रोमांटिक सीन आप करती थी तो क्या आपको नदीम साहब तब भी रौब दिखाते थे? नहीं, आपको पता है उस वक्त जो रोमांटिक सीन्स होते थे उसमें ज्यादा जरा काफी दूर बैठ के एसएमएस करने वाला। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं, लेकिन बस डर लगता था उनसे। हाँ। मतलब क्या बहुत सीरियस हो जाते थे? नहीं, वो उन्होंने तो कभी किसी से उनका अफेयर ही नहीं चला। और अच्छी बात है ना कि उन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल, या उनका अफेयर नहीं चला या उन्होंने पता नहीं चलने दिया। ये भी हो सकता है। ये आपके कहने से मुझे ख्याल आया, है ना, पता ही नहीं चलने दिया। सीक्रेट लवर होंगे। हाँ, कितना खुफिया मोहब्बतें की होंगी। यार नदीम साहब जैसा हसीन आदमी, इतना सुपर हिट हीरो, इतने अरसे हीरो आए वो, और रोमांस ना करें, ये हो ही नहीं सकता। मैं इनको सऊदी अरब ले जाने पर तैयार हूँ। वहां इनसे कसम उठवाई जाए ले जाकर। अल्लाह नहीं, बात तो पता चले ना। सही है। हम लोगों की तो बातें खुल गई, इनकी बात कोई नहीं खुल रही है। अच्छा बाबरा, जब आप नदीम साहब के साथ माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, बड़ी फिल्म आपकी कामयाब हुई। जी। फिर एक आपका पेयर बनना शुरू हुआ उनके साथ, शाहिद के साथ। जी। बना। बिल्कुल। तो उनके साथ भी बड़ी फिल्में आपकी की, कामयाब फिल्में की। जी बिल्कुल। आप राय साहब के साथ भी आई। हाँ, अजब खान एक फिल्म। अगर मोनालिसा के बाद मुझे किसी की मुस्कुराहट अच्छी लगी है तो वो सुल्तान राय भाई। अच्छा, बहुत हसीन मुस्कुराते थे। राय साहब के साथ भी आप आई। मतलब आपने हर किस्म के हीरोज के साथ काम किया माशाल्लाह। और ये एक बड़ा डिफिकल्ट जॉब है, ये हर हीरो के साथ काम करना और फिर आपका मूड रखना, आपकी परफॉर्मेंस उसी लेवल पे रहे, ये बड़ा मुश्किल काम होता है मेरा ख्याल है। बहुत फिर एक आपकी पिक्चर आई थी बड़ी, उनके साथ दो लड़के आए थे, एक तो अयाज नाइक थे। जी, अयाज और फैसल साले हयात। नहीं, फैसल रहमान। हाँ, उनके साथ भी आपकी पिक्चर आई। आप इस सारे हीरोज के साथ काम करते करते माशाल्लाह बेशुमार काम किया आपने, और बहुत सारे हीरो आपकी जिंदगी में। आपको जाती तौर पर कौन आदमी ऐसा लगा कि यार आज इसके साथ काम किया तो वाकई में बाबरा शरीफ को भी पता चला कि ये बंदा है, भाई काम है इसके पास कोई, ऐसा कौन? वो तो नदीम साहब थे। नदीम साहब। और फैसल के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत थी। एक्शन रिएक्शन कोई भी ऐसा सीन होता था हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, और बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा प्यार अच्छे किस्म का था। मतलब आप अब क्या था? नहीं, क्या था? नहीं, हम
प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन हालात ने नहीं नहीं ऐसा अच्छा, प्यार हालात नहीं ने था, नहीं, हालात। ऐसा प्यार नहीं था। हालात ने नहीं, हालात। मतलब देखिए, प्यार मुझे आपसे भी है, क्योंकि आपने कहा ही नहीं आप कभी। काम ही अब आपने नहीं, कहा। आपके काम से प्यार पहले है, अच्छा, आपसे बाद में है। ठीक है, ठीक। और काम से प्यार होता है, जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जी, जी। उनके साथ फिर आपको काम से अच्छा प्यार। लगता है काम अच्छा लगता है करना। कि यार इस आदमी से काम भी है और प्यार भी है, बिल्कुल ये अच्छी बात। बिल्कुल फिर वो काम वाला प्यार होता है काम वाला प्यार होता है। कि यार मैं जरा काम कर लूं फिर प्यार करते हैं। नहीं वो होता है ना, आदमी वो होता है। लेकिन जाहिर है आपका अंडरस्टैंडिंग किसी ना किसी से, आपकी केमिस्ट्री मैच होनी जरूरी होती है। जी, बिल्कुल। जब हो जाती है तो फिर वाकई में वो पूरी दुनिया के अंदर यही होता है कि जिस एक्टर की किसी के साथ केमिस्ट्री मैच होती है वो लोग लाजवाब अदाकारी कर जाते हैं, सही बात, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हैं। सही। बाबरा, एक इतने हसीन लम्हात हैं जो मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, बड़ी इंफॉर्मेटिव है आपका इंटरव्यू। मेरी कोशिश होगी कि मैं आज इतना दिलचस्प करूं, इंशाल्लाह आगे जब हम बात करेंगे होगा। लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है। बाबरा, तुमने मुझे कभी मजबूर देखा है? नहीं, कसम से बताओ। नहीं आपको मैंने कभी कभी नहीं, देखा? और देखूं भी ना, अल्लाह करे। अगर तुम अभी देखोगी तो कैसे? अभी मुझे ये चैनल वाले मजबूर करेंगे। अच्छा, किस बताओ लिए? किस बात पे? क्या? ये मुझे कहेंगे ब्रेक लो, अच्छा मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। और बाबरा बैठी हो, खुदा का खौफ करो और मैं ब्रेक ले लूं। खुदा, मेरी तो ब्रेकें फेल हो गई इनके आने से। लेकिन मजबूरी है। वक्फा बहुत जरूरी है। छोटा सा वक्फा लेंगे, छोटा सा वक्फा। कहीं जाइएगा मत हमारे साथ। पहली मर्तबा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बाबरा शरीफ, उमर शरीफ, दो शरीफ, रियल शरीफ आपके सामने मौजूद है। कहीं मत जाएगा। चल लम्हे वापस आते हैं, दोबारा गुफ्तगू शुरू करते हैं बाबरा से और नेक्स्ट मेहमान से। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ख्वातीन हज़रात, जिस शख्सियत के साथ मैं यहाँ हूँ, ऐसे फनकार ना रोज़ रोज़ पैदा ही नहीं होते, और ना ही वो अब हमारे पास चीज़ें हैं कि हम ऐसे लोगों को, ऐसे आर्टिस्टों को हम ला सकें इंडस्ट्री में। यही लोग हैं जो आए और छाए और रहें और रहेंगे। और अब मैं जिस नौजवान को बुला रहा हूँ, नौजवान मैं इस तरह कहूँगा, हालांकि वो 1980 में इस फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, और जिस वक्त वो आए थे तो मेरे ख्याल है 14-15 साल के थे मेरा ख्याल है। एक टीनेजर्स पे फिल्म बनी थी, नहीं अभी नहीं। यानी फिल्म का नाम ही ऐसा था कि नहीं अभी नहीं। फिल्म का नाम देखे क्या था, और नजरुल इस्लाम साहब ने बनाई थी, उनको इंट्रोड्यूस किया था, उन्हें और अयाज नाइक को। उस पिक्चर के अंदर आरजू हीरोइन थी और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, वो बहुत कामयाब हुई थी। तो ख़ातिन हज़रात, हम एक ऐसे आर्टिस्ट को बुला रहे हैं कि जो अपने दौर से चला और फिर उसने पाकिस्तान के तमाम बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया और कई जगह पर उसने टफ टाइम भी दिया। बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत नाजुक से हैं। अगर वो हीरो ना आते फिल्मों में तो हीरोइन भी आ सकते, इतने खूबसूरत हैं। आपकी भरपूर तालियां तशरीफ लाएंगे फैसल रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुबारक हो आपको बहुत बहुत किस बात की? कि आप मेरे शो में आ गए। फैसल, मैंने अभी बताया, कोई गलत तो नहीं बताया, 1980 आपके फिल्म में आप आए थे? हाँ जी, और लेकिन शूटिंग शुरू हुई थी 1979 में। 30 साल हो गए। 30 साल हो जाते हैं। पूरे 30 साल। एक तो 30 साल फिल्मी खिदमात और शोबिस को अपने देने पर बहुत सारी तालियां फैसल के लिए। 30 साल, 30 साल अगर ये कहीं और लगाते अपना जाती बम बना लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें बना लेते हैं। लेकिन आपने 30 साल इंडस्ट्री को दिए, इंडस्ट्री ने भी आपको एक नाम दिया, एक मकाम दिया, और उसने आपकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाया और आपको बहुत अच्छे दोस्त मिले। अभी बाबरा आपके बारे में कह रही थी कि बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उनको, फैसल को। करती थी, इन्होंने नहीं हूँ, करती हूँ भी। हाँ, करती हूँ, स्टिल करती हूँ। अच्छा,
तो आपने पहली फिल्म की थी समर ऑफ 42, एक मूवी थी, हाँ जी, उससे वो एडॉप्ट किया था। माखूज, जी हाँ। माखूज उर्दू उससे माखूज थी, कराची आके जरा इस तरह हो जाता है। माखूज थी उससे, यानी कि एडॉप्ट की हुई थी, जी। वहां से जी इंस्पिरेशन जी, थी। हाँ जी। वो नजरुल इस्लाम साहब उसके नजरुल डायरेक्टर, इस्लाम। शबनम भाभी भी थी उसमें। शबनम आंटी भी। आपको एक मेच्योर एक टीचर होती है, उससे लाभ हो जाता है। हाँ जी जी, बिल्कुल। आप कितने साल के थे उस वक्त जब आपने शबनम भाभी को देखा पहली दफा? मैं 15 साल 15 साल का था शायद। तो उनसे आपको रोमांस भी करना था। हाँ, इस लेकिन उम्र वो- में नजरुल इस्लाम जैसे जय्यद डायरेक्टर ने कैसे आपको समझाया कि आप इतने छोटे हैं, कैसे लव करेंगे आप इनसे? नहीं, ये बड़ा इजी होता है जब आप छोटे होते हैं, बल्कि बाबरा को भी पता है इस बात का। मैंने जो हाँ? आपकी उम्र छोटी, किसको पता है? क्या? किसको पता है? क्या पता है भाई, वो तो बताओ। कि जब आपकी एज कम होती है तो आप अच्छा प्यार कर लेते हैं। मेरा मतलब आपको जो जैसे भी कहा जाए तो आप फौरन कर लेते हैं। कंडीशनड नहीं होते ना आप, तो आप फौरन उसको सीख लेते Adopt हो, कर अडॉप्ट लेते करके तो फौरन ही कर जाते हैं। इसीलिए मैं पहली फिल्म से ही मुझे लगता नहीं था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे जो कहते थे मैं कर देता था। आप सच समझ के कर रहे थे। नहीं, एक्टिंग नहीं समझ, कॉन्शियस नहीं था ना। कॉन्शियस में नहीं था किसी ये पहले से माहिर था इस काम में। मतलब कॉन्शियस तो आदमी वो नहीं होता ना जो पहले से इस दौर से गुजर चुका हो। जी हाँ, शबनम भाभी ने कुछ हेल्प करी आपकी? बहुत ज़्यादा। शबनम आंटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी कि उनको पता था ये बच्चा है, इसको तो पता नहीं है इतना, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे भी वो बहुत ही अच्छी खातून थी, उन्होंने तो वो आप बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रेन किया उन्होंने आपको? बहुत हेल्प की मेरी, बहुत ज़्यादा। ट्रेन से मुराद ये कि वो तो माहिर थी ना। लेकिन मैं ये वो सोच इतनी कर फिल्में कर चुकी थी एज ए हीरोइन, शुरू में ही कर चुकी थी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, कर चुकी थी। उनका प्यार बिल्कुल फिक्स हो चुका था। लेकिन मुझे उस जमाने में ना, जब आप उस एज में होते हैं, आपको इतनी शर्म नहीं आती मेरे ख्याल में। मुझे तो मतलब उस एज में नहीं, किस एज में शर्म आती है? आपको शर्म कब से आनी शुरू हुई है बताइए, मुझे वो सन मुझे बताइए आप। मैं आपसे भी यही पूछूंगा, आपको शर्म कब से आनी शुरू हुई थी? आप कभी शर्माई? नहीं। आप शर्माए? नहीं, मैं नहीं शर्माया। आप भी नहीं शर्माए? नहीं, मैं काम करते वक्त मैं तो मुझे बिल्कुल यकीन पहले है से- शबनम भाभी शर्मा गई होंगी। जो मेरे को लग रहा है हालात आपके देख के, ऐसा हुआ होगा शबनम भाभी ने आपसे कहा होगा, देखो ऐसी बात नहीं करते बेटे, तुम इस तरह की बातें करोगी ना, मैं नजरुल इस्लाम भाई से तुम्हें शिकायत करोगी। देखिए, आप- आपको जरा भी हो। फिर पहला सीन हुआ, मुझे पहला सीन का बड़ा मजा आता है सुनने में। मेरी आपका पहला सीन, हाँ, आपका पहला पहला सीन मेरा वो शबनम आंटी के साथ ही था, और बड़ा मुश्किल यार, सीन। आंटी ना को, अच्छा, फिर वो रोमांस का मजा नहीं आया। कभी अली भाई को वो अली साहब को कभी अंकल का है, जेबा भाभी, हम मुझे- भाभी, वो एक बन जाता है ना जब हाँ। आप आते हैं, तो वो होते तो आपके अंकल आंटी ही है ना, लेकिन रीत यही है कि शोबिस में कोई किसी नहीं को होती, सही बात है। आंटी और अंकल नहीं मोहम्मद कहता। अली भाई तो इतने शरीफ आदमी थे, उन्होंने तो फिल्मों में जब किसी हीरोइन का घूंघट उठाया, चेहरे पे भाइयों वाले एक्सप्रेशन होते थे। वाकई, खुदा ही, शरीफ आदमी। सही बात है। आज बड़ी प्यारी लगी, वो अलग ही थी बेचारी। अच्छा। नहीं, लेकिन मैं शबनम बेगम की बात कर लेते हैं। हाँ, शबनम जी, जी, आंटी। yes। उन्हीं के साथ सीन था, और उस सीन में मैं उनके फ्लैट में आता हूँ, और आते साथ ही मैं मेरे जो मेरा मेंटोर है अयाज, उसने डायरी में लिख के दिया होता है कि हर स्टेप पे तूने क्या क्या करना है, जाके सारी तरकीबें उसने एक एक लिखी होती। तो मैं अंदर घुसते साथ देखता हूँ वो पेंट कर रही होती हैं, तो मैं कहता हूँ हो मुझे तो भूल गया मैंने करना क्या। तो मैं डायरी निकाल के देखता हूँ कि अच्छा, पहला स्टेप ये है कि गुलदस्ता लेके तो उसके सामने जाना है। तो ये मेरा पहला शॉट था, और ये पहला सीन था जिसके अंदर मैं गुलदस्ता उसको देता हूँ, तो वो गलती से रंग मेरी आंख में डालती है, और गुलदस्ता बाहर गिर जाता है फ्लैट से, और वो गुलदस्ता जाके नीचे गधा खाने लग जाता है उसको। मतलब आपके प्यार का क्या स्टार्ट हुआ, गधा उसमें इन्वॉल्व हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन वो मेरा पहला सीन था, और उसमें जिस दिन सुबह मैं शूट पे जाने वाला था, खैर उससे पहले मेरा स्क्रीन टेस्ट तो हो गया था, जिसमें मैंने किसने लिया था आपका स्क्रीन? नजरुल इस्लाम ने नजरुल इस्लाम साहब। लिया था। चौधरी साहब थे कैमरा मैंने, बांग्लादेश चले गए हैं वो थे सलीम चौधरी, सलीम चौधरी, एयाज चौधरी, नहीं चौधरी शुजात।
कौन था? अफजल चौधरी था। अच्छा, अफजल चौधरी। जी हाँ, अच्छा। बहुत अच्छे कैमरामैन होते थे। हाँ। और आप तो इतने छोटे थे प्यारे हाँ। से पप्पू बच्चे टाइप के। और उन्होंने बड़ा अच्छा मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया और मैं उसमें कैमरे को मैंने कामयाब हो फेस गए। कर लिया था। हाँ जी। अब आप आ गए हीरो। तो जब पहले दिन में स्टूडियो में जब जा रहा था तो मेरी अम्मी साथ जाती थी। पहले 2-3 साल मेरी अम्मी मेरे साथ जाया करती थी स्टूडियो। जैसे स्कूल छोड़ने जाते हैं। तो अम्मी स्टूडियो छोड़ने तो जाती। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस जाके कर देना है। तो इसलिए मैं मेरे जहन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैंने कोई डरना नहीं है। इसलिए जब मैं पहुंचा सेट पर तो मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं था। और मैं जाते साथ मैंने कहा या आर या पार, या हो जाएगा या नहीं होगा, तो आज कर ही दो। तो वो हो गया और बड़ा अच्छा था। पहली फिल्म अच्छी थी। बाबरा के साथ आपने कितनी फिल्में की है? गिनी नहीं है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। काफी सीन काफी फिल्म है। की। जी हाँ, काफी रोमांटिक। की। हाँ। और ये कुछ पागल सा था, पता नहीं क्या था। पहली दफ़ा ये सेट पे आया। अब यकीन करें कि जब डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये फैसल हैं और ये, तो ऐसे मेरा हाथ पकड़ के ना, तो ना सलाम ना दुआ, और ये हाथ पकड़ के देख रहे, क्या देखा था हाथ में बगैर भाई? सलाम दुआ किए। क्या हुआ था? एक लड़की से पहली दफा मिल रहे हो इतनी टॉप के हीरोइन से, और उसका हाथ पकड़ के देखना शुरू कर दिया भाई? क्या नहीं, किया? और लकीरें देख रहे। आपकी शुरू से पेमिस्ट्री का शौक है? नहीं, पामिस्ट्री का मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। तो क्या देख रहे थे? मैं बताता हूँ। मुझे पहली दफा, क्योंकि मैंने कभी मेरी दूसरी फिल्म थी और मैंने कहा बाबरा शरीफ के साथ फिल्म में काम करने, तो जाहिर है जहन में तो होता है, ओ, ये मुझे अच्छा, वो ये मैं अपने आप नर्वस करने की कोशिश। नर्वस मैं नर्वस करने की, मैं तो बल्कि खुद नर्वस। मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैं भी नर्वस था जब मैं इनके साथ पहला शॉट कर रहा था। दो नर्वस बैठे हुए। आप बिल्कुल भी नहीं थे। आपने तो ऐसे सीन किए थे उसमें। आप मैं नर्वस था, तो मैंने कहा अब मैं हाथ जाते पकड़ साथ लिया क्या बात। और मैं सुस्त, मैंने नहीं पकड़ा। मैंने कहा मैं सुस्त, आप फास्ट, मैं सुस्त, मैंने हाथ नहीं पकड़ा। नर्वस होके हाथ पकड़ लेने में कोई बुरा भी नहीं मानता। इसलिए कि आपको पता है कि अगर आप किसी से नर्वस हो तो आप बातें करने में आप ज्यादा नर्वस होते हैं बनस्पत अगर आप पहले कहीं आप फिजिकली टच कर लेना किसी ओए, को, ओए, ओए, ओए। तो फिर आप देखें कितना ये आपकी- एक मिनट, ये बहुत काम की बात बता रहे हैं। आपकी ये नौजवान नस्ल के बहुत काम आएगी। ये बातें, ये वो बातें जो किताबों में लिखी जाएंगी कि अगर आपने फिजिकली टच कर लिया तो आपने आइस ब्रेक कर ली। आइस ब्रेक। ओ, ये मैं अपनी समझदार तरफ से आइस ब्रेक, फिलॉसफर था ये 14 साल की उम्र में। अबे वो मैंने आइस ब्रेक करने की कोशिश की थी। और वो तो कहाँ तक कामयाब हुए? हाँ, मेरे ख्याल में पहले दिन से ही हमारी दोस्ती हो दोस्ती गई हो थी। गई थी। पहले दिन से ही हाँ। बेतकल्लुफी। अच्छा, बाबरा में ये क्वालिटी है कि ये और मुझे मैंने अभी तक याद है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। काट और दो भाई, मैं- काट दो, मुझे कहता मुझे बात काट। मुझे अभी तक याद है, मैं जब हाथ देख के तो मैंने हाथ छोड़ा, तो उसके बाद ये गाना गा रही थी और मुझे गाना भी याद है आज तक। क्या यार, एक मिनट जरा सा गुनगुना दो मेरा भाई प्लीज। वो था- गाना, पहली मुलाकात, हाथ पकड़ा है अभी, लकीरें देखी हैं, उसके बाद का सॉन्ग। अच्छा, था काला सा काला मेरा काला ए दिलदार। मैं काली थी? क्या मकसद? पहली मैं तो ये गाना आप गा रहे थे, ये गा रही थी? ये गा रही थी भाई, मैं नहीं गा रहा क्या था। मैं गा रही हाँ, थी? exact। मैंने कहा शायद तुम गा रहे थे। नहीं, मैं नहीं गा रहा था, तुम गा रही थी। इसलिए कि मुझे ये याद है कि मैंने हाथ छोड़ा तो ये गाना शुरू हो गया था। तो मैं किसी और के लिए गा रही हूँ। ये भी हो कि सकता मुझे है वैसे। काले मर्द पसंद है, मतलब ये टॉल डार्क हैंडसम। काले मर्द पसंद है, काले मर्द पसंद है, काली इतने कमीज, काले काली नहीं। पैंट, काला कोट प्रिंटेड हो। बता दें, आप बता दो कौन सी मैंने बात। आपको क्या कहा? आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ, जिन्होंने मुझे कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं ब्लैक। भाई, कह दिया मुझे उन्होंने, पहले ही कह दिया। माफ करना, आपका वो सारा फिलॉसफी फेल हुई। फेल होगी, फेल। अच्छा, बाबरा को कैसा पाया आपने एक क्लिक की हैसियत से? जब स्क्रीन के ऊपर एक सीन में दो आर्टिस्ट होते हैं, ये कहाँ तक वो एक कोऑपरेटिव है? मैं ये बताता हूँ कि मुझे इतना पता है कि जब फिल्में मुझे ऑफर होती थी तो मुझे कहते हाँ जी, लड़की को आनी चाहिए बाबरा के साथ। अच्छा, ठीक है। और फिर एक तो ये कि हाँ ठीक है जी, हमारा एक पेयर बन अंजुमन के गया। साथ भी आप हीरो हैं? नहीं, अंजुमन के साथ नहीं है। क्यों? उनका कद बहुत लंबा था मेरा।
यार नीचे पटरा रख के काम कर लेते हैं। तो लेकिन मेरे साथ ये होता था कि मैं कहता हाँ ठीक है, हमारा पेयर बना हुआ है, तो ठीक है, बाबरा के साथ फिल्में ऑफर होती थी। उसके बाद मुझे ये होता था कि आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू द फर्स्ट डे ऑफ शूट। और मैं जब भी मुझे ये होता था कि अच्छा, दूसरी फिल्में भी होती थी, कोई और एक्ट्रेस होती थी, लेकिन बाबरा के साथ जो जिस दिन शूट होता था उस दिन ऑटोमेटिकली मेरे अंदर एक एनर्जी होती थी कि अच्छा भाई अब मजा आए। ये वाकई में हकीकत है। हम लोग हंसते मजाक करते रहते थे ना, सारा ये भी वक्त- वैसा नहीं था कि मूड बनाने बैठ जाए और ये मैं भी भी को वो मूड नहीं था। बनाने बैठ जाऊं कि अब रोने वाला सीन है, चलो बैठ के पहले रोएं, इस तरह नहीं होता था। अब पहले यहाँ रोए, फिर वहाँ हंस पड़े, कैमरा बंद हो तो हंस पड़े, वहाँ से फिर रो पड़े, इस तरह से हमारी। तो इसलिए मेरा बड़ा ये होता था कि कि मज़ा आना है कि अच्छा बाबरा के साथ शूट है तो अब सारा दिन अब हंसते रहना है। ये घर से खाने पकवा के ले आया करती थी, हम मज़े से इसके घर के ये कभी खाना नहीं बना के लाता था, इतना कंजूस है। कसम से इसकी कंजूसी की तो मिसालें हैं, वो भी तो मुझे इसने- पता है ज्यादा। अरे अपनी सेहत नहीं बनाई, इतना कंजूस है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इसके पास इतना पैसा है, मैं कहती हूँ खुदा के लिए कुछ अपने पे खर्च करो। करता रहता है खर्च, लेकिन पता नहीं अंदर खाने कुछ। और फिर मैं आखिर इसको आज ये कहने पे मजबूर हो गई, मैंने कहा देखो तुम कभी ना कभी तो मरोगे, तो क्या अपने फ्यूनरल पे तुम अपना ये सारा पैसा लगाओगे कि बहुत अच्छी देगें पके, बहुत कुछ हो? क्या करना चाहते हो तुम? मतलब क्या चाहते हो भाई? नहीं, मैं बिल्कुल, पहली बात तो पैसा ये क्यों नहीं खुला कराते? पहली बात तो ये है कि मेरे पास कोई इतना पैसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि नहीं, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। ठीक है, तौबा मेरा कर लो यार, मतलब है बुरा अल्लाह गुनाह कर, तौबा कर लो, तौबा कर लो। मजाक नहीं, पता क्या बुरा होता है, आप ऐसे नहीं करो फैसल प्लीज। पता क्या, ऐसे कर लो, ऐसे कर वो लो, पीछे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। यार कितने देखिए, पता क्या, हीरो हीरोइन होते हैं एक दूसरे को तोहफे भी देते हैं यार, ये होता है बिल्कुल। कितनी फिर फिल्में मुझे की कोई कभी तोहफा कोई दिया इन्होंने आपको? मेरा नहीं ख्याल। क्या मतलब क्या क्या दिया? क्या दिया बोलो भाई? लेट मी सी अभी यार कुछ नहीं दिया जो इतना याद कर रहे हो तुम। और मैंने कुछ दिया तुम्हें? एक दफा मैंने इसकी जैकेट बोरो की थी, बस बोरो कर नहीं, सकती मिस हूँ। कोलंबो जब हम करने गए हुए थे तो उस जमाने में नई नई ड्रेन पाइप्स आई थी जीन्स, और मैं पहन के वो जहाज से उतरे ये वो, तो मेरे जीन्स देखते साथ ही इसने कहा कि ये कहाँ से ली है तूने? मैंने कहा ये तो मैं अभी नया बैंकॉक से लेकर, अच्छा बस ये मुझे चाहिए। और मिस कोलंबो अगर आप देखें थ्रू आउट उस फिल्म में मेरी जीन्स पहनी और फिर इसने वापस ली, देखे ना, अगर मैंने पहन ही ली पूरी फिल्म के अंदर तो तुम छोड़ ही देते। छोड़ देते, मतलब वापस ले ली, और वो आज तक पहन रहे और उससे। और वो क्या बोल रही है, कह रही है और वो आज तक पहन रही है। और अगले दिन इसने मुझे दिखाई कि मैंने इस पे पैच लगाया है, आजकल फैशन है, तो मैंने ये फट गई थी, मैंने इसके अंदर पैच लगा के वो मैंने अभी एक तक नया रखी हुई है फैशन बात। देख लें। वो अभी सबका तक आपकी वजह से रखा होगा, आपने पहनी थी। अभी तक रखी हुई है मैंने वो जीन, बिल्कुल फटने वाली हुई हुई है और अभी तक रखी हुई है। हाँ, यहाँ से फट गई यार उसका पोछा बना लो अब, अल्लाह का पता क्या वो काम आ जाएगी किसी। अच्छा, आप लोगों ने आपकी गुफ्तगू से लग रहा है मुझे कि आपने बहुत अच्छे माहौल में काम किया हुआ है। गाना पिक्चराइज कराने में आपको किस हीरो के साथ आपने अपने आप को कंफर्टेबल फील किया कि ये बहुत अच्छा गाना पिक्चराइज कराते हैं? यही था। यही था। हाँ, क्योंकि इसके साथ कोई ऐसे गाने थे जिसमें डांसेस भी थे और इस तरह से मॉडर्न किस्म के। वहीद मुराद साहब के साथ भी आपकी फिल्म है? जी जी, वहीद मुराद साहब तो मैं कहती हूँ कि उन जैसा तो कोई पैदा नहीं होगा, लेकिन क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हिंदुस्तान पाकिस्तान कहीं भी वो वैसा बंदा नहीं नज़र आएंगे। तो वो बड़े ज़बरदस्त, वो गाना तो ऐसा पिक्चराइज कराते थे कि मतलब पता लग जाता था कि उनसे सीखने का मौका मिलता था। असल में वो ऐसे हीरो थे, मैंने उनकी बहुत फिल्में देखी हैं, क्योंकि मैं आप फिल्में देखने वाला बहुत गहरा, बहुत फिल्में देखी है मैंने। इवन देन मैं आपको बताऊं मैंने किस किस की फिल्म देखी, आपको एतबार नहीं आएगा। मैंने एजाज साहब की फिल्में बहुत देखी। मैं देखने वाली फिल्में नहीं, वो बड़े अपने जमाने में, नहीं अपने जमाने में, लेकिन Actor and बताएं कोई producer। गुड लुकिंग थे, लेकिन गुड लुकिंग अपने जमाने के। भाई यही अदाकारी उनकी खत्म हो जाती थी। हाँ, ओ कितने लेकिन लक बड़ी चीज है ना, ये हो देखिए कितने राजकुमार की तरह हर फिल्म हिट।
इतने एक्टर्स हैं जिनकी फिल्में हिट होती थी लेकिन वो एक्टर अच्छे नहीं होते थे। मतलब अक्सर देखा गया है कि अक्सर देखा गया। फिल्में हिट होने की वजह से वो बॉक्स ऑफिस पे उनका अपना ही नाम होता था। उनमें से एजाज साहब भी थे और भी कई थे, हबीब साहब थे। नहीं, हबीब साहब तो काम अच्छा करते हबीब जी। अरे क्या बात है। देवदास की उन्होंने, देवदास हबीब भाई ने, अच्छा, देवदास हबीब भाई ने भी की है, देवदास दिलीप कुमार ने भी की, देवदास शाहरुख खान ने भी की। हाँ। अब बताओ कौन तो अच्छा देवदास है? दिलीप साहब। नहीं, हबीब। अच्छा, मैंने नहीं हबीब देखी बेस्ट। उनकी। समझ में नहीं आया देवदास को हुआ क्या है। इतना अच्छा देवदास किया उन्होंने, क्योंकि फिल्म छोटे स्केल के ऊपर थी। हमारी फिल्म जो है ना वो नजर नहीं आई, तो हबीब ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा, शाहरुख से भी अच्छा काम किया। आपने कहाँ से ढूंढ के निकाली फिल्म? मैंने देखी नहीं है, मुझे लोगों से सुना मैंने। ले दस। अच्छा, हम हबीब भाई को नजराना अकीदत पेश करता हूँ। मैं हमेशा, मेरे दिल में उनकी बड़ी थी। मैं दो आदमियों का बहुत फैन रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, हबीब साहब का, एक अदीब साहब का। अदीब साहब को भी मैं बहुत लव करता क्योंकि वो इंडिया से काम करते हुए आ रहे थे अच्छा, पाकिस्तान तक, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत इज्जत व वक़ार कमाई। लेकिन कैमरे की आंख में जब मैं देखता हूँ, मुझे एक परेशान चेहरा नजर आता है। अच्छा, परेशान एक चेहरा है, मुझे बार बार प्ले कार्ड यूं यूं करता है। इसका मतलब होता है चैनल को पैसा चाहिए, और ब्रेक चाहिए। उसने इश्तिहार चलाने हैं। ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप, मेरी इजाजत। आप यकीन करो बाबरा, मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं, अगर आप तुम कहो ना आज आप कहो ना ब्रेक नहीं लेनी, तो मैं आज जियो से इस्तीफा दे सकता हूं। नहीं, आप इस्तीफा हम नहीं चाहते आपके, कि आप इस्तीफा दें। और शुक्र इतना है आपने जबरदस्त- मेरा काम बचा लिया। एक ब्रेक लेते हैं हम। वेलकम बैक। आपसे ब्रेक। और प्यार कभी करना ना कम, मर जाएगी तेरी आशी। आपको फॉरेन सर्विस में जाने का शौक? हाँ जी हाँ, बहुत ज्यादा। इसमें हंसने की क्या बात थी? मुझे हंसी इसलिए आई कि आपको कैसे पता चला इसे? यार मुझे तो वो पता है, अगर मैं अभी बता दूं ना, नहीं मैं लग पता जाएगा। मेरे भाई, मुझे सब पता है। आप दोनों हंसे। अभी मुझे एक और बात भी आप लोगों में लगी, दोनों के डिंपल पड़ते हैं यहाँ पे। आपकी सास आपसे बहुत प्यार करेगी। अच्छा, हाँ, जिसके डिंपल पड़ते हैं उसकी सास उससे बहुत प्यार करती है। तो सास तक के रास्ते निकाल लिए आपने क्या? मैं अक्सर सोचता हूँ, अक्सर सोचता हूँ मैं शादी ब्याह के बारे में। मतलब सोचते हो, उस पर अमल कब करोगे? इंशाल्लाह बस जब दुआ लोग करें। आपसे कहेंगे बाबा आराम करो। अमल कब करोगे भाई? आप बस दुआ करें बस। मैं दुआ करूं? मेरे मज़ार पे आए हो? मैं काहे की दुआ करूं? मैं, मेरे मुरीद हो, मुझसे तवीज़ लेते हो क्या? मैं आपको मशवरा दूं कि माड़ी में जाके मछलियों को आटे की गोलियां खिलाओ? भाई शादी करनी है आपने, ये तो सिंपल है, लोग रोज कर रहे हैं। आप इसके लिए इतना बड़ा प्लान बना के बैठे। नहीं, मुझे असल में डर लगता है शादी से। हाँ, लेकिन मैं दिन में कर लेना, दिन में। दिन में कर ले, कसम से दिन में कर। दोपहर को 12 बजे चिलचिलाती धूप में, जब चीलें भी घोंसले में चली जाती हैं या छतरियां निकाल लेती हैं। रोमांस किया? हाँ जी, मैंने किया रोमांस। जी कहते हैं, जी। जी जी। हुआ या उनकी तरफ से हुआ? क्या हुआ क्या? वो नहीं कामयाब हुआ रोमांस। अब तुम्हारी सुस्ती की वजह से। ये भी मैं बता दूं, सुस्ती। आधा घंटा बैठा हो लड़की के सामने, उन्होंने कहा बंद मेरा, मैं इतनी देर का अब्बू से पूछ के आई थी, मैं जा रही। आपकी किस बात पे खराब हो जाता मामला? कमिटमेंट पे। कमिटमेंट मांगती हैं तो लड़कियां इवेंचुअली कमिटमेंट मांगती तो हैं। क्यों वो ना मांगे? यही वाली मैं बात कर रहा हूं, क्यों कैसा? मांगे कमिटमेंट? रोज मिल रहे हो, शादी नहीं आप कर किसी के साथ अगर आप रोमांस कर रहे हैं, उसके बाद आप इवेंचुअली आप कह रही हैं कि आप कमिटमेंट। भाई कमिटमेंट क्या? जब आपने रोमांस शुरू किया था उस वक्त तो कमिटमेंट की कोई सवाल नहीं किया था आपने। 2 साल आपने हमें लटकाया है, रोमांस किया हमारे साथ, फिर आप कह रहे हैं जब कमिटमेंट करके आप, और जिस दिन आप यकीन करें, जिस दिन आप शादी कर लेते हैं, कमिट करके शादी हो जाती है, उस दिन वो औरत बदल जाती है, वो औरत ही नहीं रहती जो वो पहले। ठीक है, लेकिन तुम लंदन और अमेरिका नहीं रह रहे हो कि जहाँ कमिटमेंट नहीं मांगते। इधर की औरतें वहाँ तो भी मांगती कमिटमेंट हैं। यार किसी से तो कमिटमेंट करोगे। हाँ सही बात। करेगा कह रहे इंशाल्लाह। सही बात है। इंशाल्लाह 1 साल के बाद। दुआ 1 साल बाद करोगे?
1 साल बाद दुआ करा दूं? दुआ कराएंगे। या मेरे अल्लाह, या रब्बुल इज्जत, या अल्लाह, फैसल रहमान को मुस्तकिल मिजाजी के साथ किसी एक लड़की के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, और उस लड़की को भी, और उस लड़की को सब्र की तौफीक अता फरमा। अच्छा फैसल, अब ये दिल में क्या है, बच्चे कितने हो, फैमिली क्या बनाओगे? अब कहाँ से, अब यार तो ये एज कभी काफी क्या, हो गई है। ये क्या कभी ग्रुप फोटो नहीं बनवाएगा? ये दूसरों 3 होने के चाहिए बच्चों के वैसे। साथ। बच्चे 3 होने चाहिए मेरे 3? ख्याल। हाँ 3 होने चाहिए। तुम तो एक की भी कोशिश नहीं कर लेकिन रहे। अगर अच्छा आप किस कनाडा भी चले गए थे? कनाडा में क्या? अच्छा हाँ कनाडा में। कनाडा में भी कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं मेरी वहाँ भी पसंद तो आई। आप वहाँ बार में काम करते थे? ये आपको किसने बताया? भाई मेरे पास मेरे मौक्कल हैं। हाँ ले, हाँ हाँ बोलो। कब? खुदा की कसम, लड़के का नाम बता। हाँ लो। जूली। जूली। नहीं वो सही कह रहे हैं आप। मैं वहाँ मैंने जाके बार टेंडिंग का कोर्स किया था। क्या? और फिर मैंने कोई बार यूं पे करे, ये सब काम सीखा सारा। हाँ यहाँ से बोतल यूं आई, घड़ेज भरी घड़ेज, खुद ज्यादा तो नहीं चढ़ाया आपने कुछ? प्रैक्टिस में कहीं आप सारे गिलास उड़ेल लिए? आप जब काम कर रहे थे उस वक्त आपको इजाजत नहीं होती कुछ भी पीने की। वहाँ कोई लड़की नजर आई टुन? लोग तो काम ही यही था वहाँ। आपका काम ही यही होता है। किसी टुन लड़की से भी कमिटमेंट नहीं की? यार टुन से तो आदमी कह लेता है भाई चलो तो सुबह भूल ही जाएगी। नहीं लेकिन आपको बताओ बार टेंडर का काम ये होता है कि आपको एक तो अपने होश में रहना होता है और जो टुन लोग होते हैं उनको आपने एंगेज करना होता है बातों में। उनकी बातें ज्यादा सुन- पिए वो, बिल्कुल एग्जैक्टली। ताकि ज्यादा खरीदें, हर ज्यादा बार कहें खरीदें। वन मोर। क्योंकि लोग हमेशा उस बार में जाते हैं जहाँ वो कहते हैं ये बार टेंडर बड़ा हमारी कहानियां दिलचस्प आदमी हमारी कहानियां सुनता है, बातें करता हाँ, है। क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो कोई किसी की बात सुनता ही नहीं है ना। No. तो वहाँ इसलिए बार में लोग जाते हैं कि कम से कम बार टेंडर जो है बैठ के मेरी बात तो सुनेगा ना। तो इसलिए फिर मैं आई वॉज वेरी गुड। बाबरा हम ये सारी बातें तो इन सोचते रहेंगे, दिलचस्पी कभी कबूलेगा नहीं ये आदमी। ये गहरा इंसान है। गहरा। मैं आज से इसको नया नाम दे रहा हूँ, फैसल गहरा। फैसल फैसल प्राइम मिनिस्टर बन जाओ तुम। ओए होए। आप मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट, और आपके पास पूरी अथॉरिटी है। सबसे पहले पाकिस्तान में किस चीज को बैन करेंगे और किस चीज को ओपन करेंगे? आपका वक्त शुरू होता है अब। सबसे पहले तो मैं बैन करूंगा इलीगल इंडियन मटेरियल रनिंग ऑन पाकिस्तानी चैनल्स। सेकेंडली उसकी फौरन बाद मैं बैन करूंगा जो इलीगल चैनल्स भी चल रहे हैं। मैं इंडियन मटेरियल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ उसको लीगलाइज किया जाए, उसको चैनलाइज किया जाए जिस तरह इंडिया में होता है। हमारे प्रोग्राम्स वहाँ नहीं चलते, हमारे चैनल्स नहीं चलते होते, वो लोग नहीं चलाते, हम क्यों चलाएं उनका काम? और क्या चीज आप ओपन करेंगे और बैन करेंगे? बाकी बाबरा बताती। बाबरा को तो मैंने अभी बनाना प्राइम मिनिस्टर, ठहर जाए। नहीं आपको बना दिया है, आपको मैंने बना दिया है। और आपको गुड न्यूज बताऊं, हमने आपको हटा भी दिया। हम मुतमईन नहीं हुए भाई प्राइम मिनिस्टर से। अच्छा। आप इंडिया का काम कर रहे हैं, हमारा काम तो कर नहीं रहे। भाई पेट्रोल खोलो, बोलो भाई आपके नलकों में पेट्रोल आएगा, आप यूं यूं करोगे बिजली पैदा हो जाएगी। ये चीजें हमें करो ना भाई। आपने माफ कीजिएगा, आवाम का नहीं सोचा आपने, आपने चैनल का सोचा। हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, हम लेडीज प्राइम मिनिस्टर की तरफ जा रहे हैं। ख़ातिन हज़रात, प्राइम मिनिस्टर बाबरा शरीफ साहिबा कौम से खिताब कर रही हैं। कौम से दरख्वास्त है वो तवज्जो से सुनें जी। ख़वातीनो हज़रात, मेरे बहन भाइयों, सदके जावा तिक्काम नाम। इस मौके पर मैं एक बात आपको कहता हूँ कि एक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब। अच्छा, वो होम्योपैथिक प्राइम मिनिस्टर थे। क्या मतलब? होम्योपैथिक, वो तो फॉर्मल अभी है नहीं ना, मतलब जैसे हयात है मगर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है ना। वो थे मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब। हाँ। वो होम्योपैथिक में उनको कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर। कोई नुकसान भी नहीं, कोई नफ़ा भी नहीं उनको। होम्योपैथिक की आप दवा खाएं तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, और अगर होना होगा तो हो जाएगा इफेक्ट। ये दोनों चीज़ें थी उनके अंदर, ठीक है ना। तो हम चाहते प्राइम मिनिस्टर बड़ा काम का हो, तो इन्होंने तो बात करी कि सदके जावा काम ना आवा। तो ख़वातीन हज़रात, सदके नहीं जाना, काम भी आना है।
बाबरा की इस लाइन में और फैसल की इस लाइन में दो बातें हमने नोट करी हैं। तो ये बात है कि एक बड़ा मैसेज है कि मैं आपके वारिसत के जा रहा हूं, रोज आपसे खिताब कर रहा हूं, रोज आपकी बातें कर रहा हूं, रोज आपसे कह रहा हूं कि मुझे इस एहसास है, रोज मैं आपसे कह रहा हूं मुझे एहसास है पेट्रोल महंगा है, रोज मैं आपसे कह रहा हूं बिजली महंगी है, रोज मैं आपसे कह रहा हूं नौजवान बेरोजगार है, रोज मैं आपसे कह रहा हूं डाकी चोरी हो रही है, रोज मैं आपसे कह रहा हूं दहशतगर्दी हो रही है, रोज मैं आपसे कह रहा हूं पाकिस्तान को खतरा है, लेकिन सदके जावा कम ना हो। बाबरा की लाइन बहुत अच्छी लाइन, गुड लाइन। आपकी लाइन थी कि जनाब हमें इंडियन चैनल्स को जो है ना वो करना चाहिए। देखिए मैं भी हिंदुस्तान गया हूँ, कई मरतबा गया हूँ, और मैं वहाँ मैंने ये महसूस किया कि जो हमारे यहाँ का मीडिया है, पेपर मीडिया, इतनी बड़ी बड़ी कलर ट्रांसपेरेंसीज उनकी लगाता है अपने मैगजीन्स में, अपने न्यूज़पेपर्स में, वो हमारा 1 इंच का फोटो नहीं लगाते हैं अपने कहीं पे, ठीक है। और वो हमें नहीं दिखाते ना वो हमें दिखाना चाहते हैं। ये नहीं कि हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, हमारे पास भी बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं। तो इक्वली हमें एक दूसरे को ट्रीटमेंट देनी चाहिए, इक्वली हमारा एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्स होना चाहिए और बाइज्जत तौर पे होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बाइज्जत तौर पे काम करने के आर्टिस्ट मौजूद हैं, ऐसे लोग हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान से इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन हिंदुस्तान में भी वैसे ही आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान में भी वैसे ही हैं। आर्टिस्ट का कोई वो नहीं होता, लेकिन बात खुदा ना खास्ता ये मैं वो भी नहीं कर रहा, अल्लाह ना करे कि मैं कोई इख्तलाफात पैदा कराने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक वतन से प्यार करने वाला इंसान ज़रूर हूँ। इसीलिए मैंने आज बाबरा शरीफ को जब यहाँ बुलाया तो मैंने बाबरा को ये बात कही कि आपको मैं इसलिए अपने शो में बुला रहा हूँ कि मेरे शो की इज्जत में इजाफा हो। ये नहीं कि मेरी इज्जत इजाफा नहीं, मेरा शो ग्रेसफुल हुआ बाबरा और फैसल के आने से। मैं इन दोनों का बेइंतहा मशकूर हूँ, अपने इदारे की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, और मेरी दुआएं हैं, मेरी तमन्नाएं हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, बाइज्जत ज़िंदगी, बावकार ज़िंदगी सेहत के साथ अता फरमाए, और मुसीबतों से, बलाओं से अल्लाह आपको दूर रखे, और अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ खुशियाँ रहें हमेशा। आपके साथ भी बड़ी मेहरबानी। ख़वातीन हज़रात, आइए हम खड़े होकर अपने मेहमानों को एक बार फिर रुखसत भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इनको यहाँ पर स्टेज पे बुलाया था। थैंक यू।